Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सब अहले इस्लाम को ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। तो आज यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर गोश्त। तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास और इसके साथ ही मैंने कुकर में ऐड किया 1 प्याले घी का। और अब हम इसको रखते हैं फ्लेम पर और उसके बाद आपसे शेयर करते हैं कि हम इसको कैसे इजी और क्विक वे में बनाते हैं। बहुत ही क्विक और इजी वे में बनाते हैं हम इसको। तो चलें चलकर देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। तो जुड़े रहें, रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आप भी इसी तरह मज़ेदार सा नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त बना सकें। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालते हैं गोश्त। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से फ्राई। यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे यहाँ पर हम इसकी, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो सारी खत्म हो जाए। यहाँ पर जो मीट मैंने ऐड किया था घी में, उसको फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून, साबुत गरम मसाला है जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक मोटी इलायची है, 2 लौंग है और काली मिर्च है और जीरा है। ये खड़े गरम मसाले डाल देंगे हम इसमें। अगर आप काली मिर्च का पाउडर डालना चाहें तो वो स्टीम के बाद आप जब रेडी हो जाए तो आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी और तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको लगाना है प्रेशर। तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है प्रेशर लगाने के बाद। यहाँ पर 10 से 12 मिनट स्टीम देने के बाद कुकर को हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन है हमारे बीफ की। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। इसमें से ऑयल भी निकल आया है और इसको मजीद जो है वो पकाने की या भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये नमकीन गोश्त जो है वो बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।